हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 11 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के सभी 20 प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करेंगे। इस वीडियो से आप कम से कम 40 से 60 प्रश्न आराम से बना पाइएगा। तो देखिए, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप वीडियो जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें ताकि आपको पता चल सके कि हम किस प्रकार कंटेंट अपलोड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट 6 फॉर नेक्स्ट वीडियो। अगर आप लोगों को इस वीडियो का अच्छा सपोर्ट रहा तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट 6 भी लेकर आएंगे। इससे पहले हम 5 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो आप जाकर, ये 5वां पार्ट है, इससे पहले हम 4 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप अगर इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे इन प्रश्नों की पीडीएफ हम सेंड करते हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और सोल्यूशन के लिए वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, जैसा कि जानते हैं कि एसएससी जीडी 2023 में 26,146 पोस्ट आई हैं, उसी को टारगेट करके हम ये क्लास चलाए जा रहे हैं, जिसका एग्जाम 20 फरवरी से 12 मार्च के बीच होने जा रहा है। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं। तो निम्न विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनें। जो इंद्रियों से परे हो उसके लिए एक शब्द बताना है। तो ये देखिए, एक शब्द का प्रश्न है कि अनेक शब्द का एक शब्द जो चैप्टर होता है उसी से यह प्रश्न है कि जो इंद्रियों से परे हो उसके लिए एक शब्द क्या कहिएगा। तो जो इंद्रियों से परे हो, तो देखिए ज्ञानेंद्रिय देखिए, आप ऑप्शन एलिमिनेट करके उत्तर तक आराम से पहुंच सकते हैं। तो देखिए, ज्ञानेंद्रिय किसे कहेंगे? जिससे विषयों का ज्ञान रखने वाले को ज्ञानेंद्रिय कहेंगे, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। जितेंद्रिय किसे कहेंगे? जिसने इंद्रियों को अपने बस में कर लिया उसे जितेंद्रिय कहेंगे। जिसने इंद्रियों को अपने बस में कर लिया उसे जितेंद्रिय कहेंगे। ज्ञानेंद्रिय उसे कहेंगे जो ज़्यादा विषयों की जानकारी रखे। और कर्मेंद्रिय, काम करने वाला इंद्रिय, तो कर्मेंद्रिय होगा नहीं। तो जो इंद्रियों से परे हो यानी अतीन्द्रिय यानी जो इंद्रियों से परे हो। बहुत पूछता है कि जिसके हृदय में ममता ना उसे निर्मम कहेंगे। और बहुत पूछता है कि बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द, तो बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होता है निर्निमेष। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित अंश के स्थान पर विकल्पों में उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। यानी कि ये जो शोक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका, तो शोक के नीचे अंडरलाइन है। शोक के नीचे क्या है? अंडरलाइन। तो शोक है कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित अंश का विकल्प का शुद्ध चयन कीजिए। तो शोक का अर्थ क्या होगा? तो शोक का अर्थ क्या होगा बताइए? तो शोक का अर्थ पता होगा? नहीं। अगर शोक है तो शोक में क्या खुशी होगा? इसका अर्थ शोक का अर्थ क्या होगा? खुशी होगा? नहीं। शोक का अर्थ क्या कष्ट होगा? नहीं। शोक का अर्थ कष्ट हो सकता है, लेकिन ये बताना है कि शोक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं। तो वहाँ पे आप क्या करिए? अगर शोक में आप गए हैं, अगर शोक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे, तो वहाँ पे आप खेद प्रकट करिएगा। खेद सही बैठेगा, क्योंकि खेद का अर्थ ही होता है दुख प्रकट करना, खेद प्रकट करना। और कष्ट होना, ये तो होता है कि कष्ट देना, कष्ट होना। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई पीड़ा हो रही है तो कष्ट हो रहा है, लेकिन खेद होना यानी कि आपको मन से दुखी है तो उसको खेद होना कहेंगे। जैसे कि कह ही रहा है कि शोक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं, यानी कि इसे खेद प्रकट हो रहा है कि मैं आपके उत्तर प्रश्न का नहीं है। कष्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि कष्ट तो प्रैक्टिकल टाइप में होता है, लेकिन ये इसे देखिए, अगर आपको खेद है आपका, ये सूटेबल आंसर होगा। तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आप रियल लाइफ से रिलेटेड करेंगे तो हिंदी में आपको गारंटी देते हैं, अगर आप हमारे सेट से जुड़ेंगे तो 18 प्लस और लास्ट जाते जाते आप 20 में 20 प्रश्न सही करने लगेंगे। तो देखिए, गंगा नदी, नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों की जीवन दायिनी है। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो गंगा का पर्यायवाची बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, गंगा का पर्यायवाची नहीं बताना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है। तो देखिए, सूर सरिता, तो सूर यानी गंगा की सरिता में गंगा ही होता है, पानी का पर्यायवाची होता है तो सरिता। तो आप जान गए कि सरिता यानी दिया है, तो ये तो होगा ही। विष्णुपदी, तो विष्णुपदी हो सकता है डाउट में। देवपगा, तो देवपगा बिल्कुल होगा, और विष्णुपदी। लेकिन हंसजा जो है वो गंगा का पर्यायवाची नहीं है। हंसजा जो है वो गंगा का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? तो हंसजा गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, हंसजा गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ये थोड़ा सा रुक जाइए, 1 मिनट, हम बस थोड़ा सा कलर को सेट कर लें, एडजस्ट कर रहे हैं। तो देखिए, इसका हो जाएगा हंसजा इसका पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, गंगा के पर्यायवाची आपको बता दे रहे हैं। गंगा के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? तो गंगा के पर्यायवाची होते हैं देव नदी,
भागीरथी, मंदाकिनी, देवपगा, सूर्य सरिता, विष्णुपदी एवं स्वरपगा और त्रिपथगा। त्रिपथंगा भी यह गंगा की पर्यायवाची होता है, बहुत पूछता है। और देखिए अंतरिक्ष, और देखिए पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। सिंह, सिंह के नीचे अंडरलाइन है। सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं है। सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपयुक्त वाक्य में रेखांकित अर्थ का पर्यायवाची नहीं है। देखिए पहले डायरेक्ट पूछता है कि पर्यायवाची है, लेकिन अब प्रश्न पूछा जा रहा है कि पर्यायवाची नहीं है। देखिए अब क्वेश्चन के लैंग्वेज किस प्रकार चेंज हो रहे हैं, आप इन प्रश्नों से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन के लैंग्वेज अब किस प्रकार एसएससी जीडी, ये देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछ देने से क्या होता है, थोड़ा क्वेश्चन टाइम टेकिंग हो जाता है। तो बताना है कि इसमें से कौन सिंह, सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं है, तो बताना है कि इसमें इसका कौन सा पर्यायवाची नहीं है। बताना है कि इसमें इसका कौन सा पर्यायवाची नहीं है। देखिए अब थोड़ा सा पेन का तो देखिए सिंह का पर्यायवाची देखना है कौन सा नहीं है, तो सिंह का सिंह होगा ही। सिंह का केसरी भी होता है, सिंह वनराज यानी वनों का राजा, तो वनों का राजा कौन होता है, तो सिंह होता है, तो ये भी सही होगा। लेकिन मणि इसका पर्यायवाची नहीं है, मणि सिंह का पर्यायवाची नहीं है। देखिए ये सभी प्रश्न एसएससी जीडी 11 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के सभी 20 प्रश्न हैं जो कि ऑफिशियल हैं। इसमें एक भी प्रश्न हम अपने मन से नहीं इंक्लूड किए हैं। और देखिए आपको बता दे रहे हैं कि कुछ राजा का बहुत भी पूछता है कि राजा का पर्यायवाची क्या है, तो राजा का पर्यायवाची होता है नरेश। नरेश होता है राजा का, महीपति होता है, नरपति होता है और अवनीश होता है, ये राजा का। और किसान का अगर पूछेगा तो कृषक, भूमिपुत्र। पंडित का पूछेगा साधु, सुधी, विद्वान, ये सभी पंडित के होते हैं। सूर्य का, तो सूर्य का आदित्य, मार्तंड और प्रभाकर, ये सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 6, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। सारे शरीर की हड्डियों की ढांचा को आप क्या कहेगा, तो अगर आपके सारे शरीर का जो हड्डियों का ढांचा है उसे आप एक शब्द में क्या कहना चाहिएगा, तो क्या कहिएगा, तो क्या शरीर की हड्डियां कहिएगा, नहीं, सारे शरीर की हड्डियों की ढांचा को एक शब्द में बताना है, यानी कि एक शब्द में। तो हड्डी का ढांचा कहिएगा नहीं, मांसपेशी कहिएगा नहीं, तो कंकाल कहिएगा। कंकाल क्या होता है, तो सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा ही कंकाल होता है। देखिए आप रियल लाइफ से अगर आप इन प्रश्नों को रियल लाइफ में रिलेट करेंगे रियल लाइफ से, तो आप आराम से उत्तर सही कर देंगे। यह शिफ्ट थोड़ी हमारे हिसाब से आसान लग रही है, तो देख रहे हैं कि इसमें कितना क्वेश्चन। अगर आप हमारे से जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, वीडियो से जुड़े हैं तो। अगर देखिए बहुत पूछता है दुर्गम, दुर्गम क्या होता है, तो जहाँ पहुँचना कठिन हो। अगम क्या होता है, जहाँ पहुँचा ही ना जा सके। और दुष्कर क्या होता है, जिसे करना बहुत कठिन हो। ये बहुत क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। जो कहा गया है, देखिए यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, तो इससे पहले हम 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो आप लोगों के प्यार को देखते हुए, आप लोगों का सपोर्ट को देखते हुए हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एसएससी जीडी की मैं हिंदी और जीके की डेली वे में क्लास अपलोड की जा रही है, प्रैक्टिस। और अगर आप चाह रहे हैं कि मैथ और रीजनिंग का भी हम जल्दी सोल्यूशन लेकर आए, तो मैथ रीजनिंग हम आप लोगों का वेट कर रहे हैं। अगर आप हमारे इन वीडियो को अगर आप 1 के व्यू पहुंचा देंगे, तो हम आप लोगों को मैथ और रीजनिंग के शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन भी लेकर आ जाएंगे। क्योंकि आप लोग अच्छा से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो अगर 1 के व्यू जाने लगेगा इन वीडियो का, तो हम तुरंत मैथ और रीजनिंग का भी सॉल्यूशन लेकर आ जाएंगे। तो यह अगर आप वीडियो जुड़े तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, और आपको यह आपका फर्ज है कि आप इसे आगे बढ़ाएं। एसएससी जीडी 11 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए ये सभी 20 प्रश्न हैं। तो जो कहा गया है, जो कहा गया उससे क्या कहिएगा, तो जो कहा गया है उसे आप एक शब्द में अगर कहना चाहें तो उसे क्या कहिएगा, तो जो कहा गया है कथित, क्या कल अकथ्य कहिएगा। अकथ्य वह होता है जिसे कहा न जा सके। अकथ्य वह होता है जिसे कहा न जा सके। और कल्पित वह होता है, कल्पना किया हुआ को कल्पित कहते हैं। और वचनातीत, जो वचन से परे उसे वचनातीत कहते हैं। लेकिन ये पूछा है जो कहा गया है तो उसे कथित, कथित यानी कि जो कहा गया है उसे कथित कहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, इसमें से बताना है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। कोयल पेड़ में बैठी है। कोयल पेड़ में बैठी है, में गलत है कि नहीं, तो कोयल पेड़ पे बैठी है, तो ये इसका सही रहता है। लेकिन देखा कहा है अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो अशुद्ध वाक्य पहला ही है, क्योंकि कोयल पेड़ पर बैठी है, ना कि कोयल पेड़ में बैठी है। पेड़ में नहीं होता है, पेड़ पर होता है। अंजना ने नई साड़ी खरीदी है, तो अंजना ने नई साड़ी खरीदी है, यह बिल्कुल सही है। अंजना ने नई साड़ी खरीदी है, यह सही वाक्य है। वसुंधरा बहुत सुरीली गाती है, बिल्कुल सही बात है। वसुंधरा बहुत सुरीला गाती है, यह सही बात है। और सुमेध आज छुट्टी पर है, तो सुमेध आज छुट्टी पर है, ये भी सही है। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 8।
ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ। इन प्रश्नों की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सोल्यूशन के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हम पहले प्रैक्टिस करने के लिए प्रश्नों की पीडीएफ अपलोड करते हैं, इसके बाद सोल्यूशन देते हैं। प्रश्न नंबर 8, ऑफिसर ने कर्मचारी को फाइल लाने का आदेश दिया। इस वाक्य में प्रयुक्त आदेश आदेश शब्द का अर्थ क्या है? आदेश शब्द का अर्थ क्या है? अगर आप हमारे वीडियो से कंटिन्यू जुड़ेंगे तो आपको हम अगर 10 प्रैक्टिस जाते जाते आप 18 प्लस क्वेश्चन आराम से सही कर पाइएगा 20 में से। 10 प्रैक्टिस को आप सिर्फ कंटिन्यू देख लीजिए, और लास्ट होते होते एग्जाम आने तक हम 20 में 20 एकदम आप 20 में 20 के दावेदार हो जाएगा, अगर आप नए स्टूडेंट भी हैं तो। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रमोट जरूर करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के हिसाब से ही हम मनोबल हमारा भी बढ़ेगा। अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा तो हम तुरंत मैथ रीजनिंग का भी सोल्यूशन लेकर आएंगे। तो ऑफिसर ने कर्मचारी को फाइल लाने का आदेश दिया। इस वाक्य में प्रयुक्त आदेश शब्द का अर्थ क्या है? तो आदेश शब्द का अर्थ क्या होगा? छोटों को बहकाना। आदेश क्या, आप किसी को अगर मान लीजिए छोटे भाई है तो क्या उसे आप आदेश देंगे? तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? छोटों को बहकाना नहीं। आज्ञा पालन करने के लिए कहना हो सकता है, अपने कर्मचारियों की अवज्ञा करना नहीं, अपने से छोटों को डांटना ये नहीं। तो अगर आप किसी को कह रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि तुम वहाँ जाओ, तुम ये करो, तो उसका आदेश का अर्थ क्या हो जाएगा? आदेश का अर्थ यही हो जाएगा कि आज्ञा का पालन करने के लिए आप कह रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। देखिए कभी कभी ये भी पूछता है कि जैसे यहाँ पे, चलिए हम आगे बता देंगे। जैसे एक शब्द के लिए बता दे रहे हैं आपके, पूछता है कि सब कुछ जानने वाले को क्या कहिएगा? तो सब कुछ जानने वाले को हम सर्वज्ञ कहेंगे। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ, और कुछ जानने वाले की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहेंगे, और जो हर जगह है उसे सर्वत्र कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य छाटिए। इसमें से बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसमें बताना है कि कौन सा वाक्य चारों में अशुद्ध है। लड़की पुस्तक पढ़ती है, ये तो देखने में शुद्ध लग रहा है। लड़के ने घर जाना है। मुझे उस पर दया आती है, तो मुझे उस पर दया आती है, ये भी सही है। अशुद्ध वाक्य बताना है। शीला को नाटक अच्छा लगा, ये भी सही है। लेकिन लड़के ने घर जाना है, लड़के ने क्या होता है? लड़के ने घर जाना है, ये गलत न वाक्य है। लड़के को घर जाना है, ये किस क्या क्या हुआ? तो इसका सही शुद्ध वाक्य हो जाएगा लड़के को घर जाना है, लड़के को, ना कि ने। तो यही हमारा अशुद्ध है। लड़की पुस्तक पढ़ती है, यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। देखिए, और तो इसमें ये अशुद्ध वाक्य है। बहुत लोग कहते हैं कि मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, तो रविवार के दिन दिन देखिए, रविवार अपने आप में एक दिन होता है, तो रविवार के साथ दिन लगाना ये गलत है। बहुत लोग ने कहते हैं, और बहुत आप जनरल लैंग्वेज में लोग बोलते हैं कि उसे अपराधी को मृत्यु दंड की सजा दो, तो मृत्यु दंड की सजा देना ये गलत बात है। इसका सही शुद्ध वाक्य होता है कि अपराधी को मृत्यु दंड मिली, अपराधी को सजा मिली। मृत्यु दंड अपने आप में सजा है, तो उसके साथ सजा लगाने की क्या जरूरत है? नेक्स्ट प्रश्न पे देखिए, ये सभी प्रश्न एसएससी जीडी 11 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के सभी 20 प्रश्नों को हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर कर रहे हैं। अगर आप 26,146 पोस्ट जो आई है एसएससी जीडी की 2023 को भर्ती, जो 25-26 नवंबर को आई, तो उसका अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो उसके लिए यह क्लास आपके लिए बेस्ट होगी, क्योंकि हम बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं कि बच्चों के लेवल जैसा हिंदी का प्रश्न रख रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। आप अगर प्रैक्टिस करना ही चाहते हैं तो आप इन प्रश्नों की कीजिए, ताकि आपको ये पता चले कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए, आप किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। और हम आपको विश्वास देते हैं कि अगर आप सिर्फ हमारे 10 प्रैक्टिस सेट को कर लीजिएगा तो आप 20 में 18 प्लस आराम से अपने से सही कर लीजिएगा, आपको कहीं हिंदी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो जीके और हिंदी को हम तैयार कराएंगे, आप बस मैथ रीजनिंग अपना तैयार रखिए। अगर आप लोगों का अगर इन वीडियो का 1 के व्यू जाने लगा तो हम तुरंत मैथ और रीजनिंग का भी सोल्यूशन लेकर आ जाएंगे। निरक्षर शब्द का विलोम शब्द, निरक्षर का विलोम बताना है कि निरक्षर का विलोम क्या होगा। बताना है कि निरक्षर का विलोम क्या होगा। तो इस देखिए, इसमें से बताना है कि निरक्षर का विलोम क्या होगा। तो निरक्षर का विलोम क्या होता है? निरक्षर का विलोम अपढ़ होगा। अपढ़ कोई शब्द है? नहीं, कट जाएगा। महान तो एक शब्द है, लेकिन निरक्षर का अनपढ़ नहीं होगा। निरक्षर का तो अर्थ होगा अनपढ़, लेकिन बताना है विलोम शब्द। अगर निरक्षर का पूछता कि निरक्षर का अर्थ क्या होगा, तो न पढ़ा लिखा यानी अनपढ़। लेकिन पूछा है निरक्षर का विलोम, तो निरक्षर का विलोम क्या होगा? साक्षर। निरक्षर यानी कि न पढ़ा लिखा, अनपढ़, और साक्षर यानी पढ़ा लिखा, शिक्षित आदमी उसे साक्षर कहेंगे। देखिए, बहुत आपको कुछ और बता दे रहे हैं। पूछता है विलोम शब्द कि आघात का विलोम क्या होता है, तो आघात का विलोम प्रतिघात होता है। अनिवार्य का विलोम क्या होता है, तो अनिवार्य का विलोम ऐच्छिक होता है। जैसे कि अनिवार्य, इसे अनिवार्य मतलब इसे करना ही करना है, और ऐच्छिक मतलब कर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। और विज्ञ का बहुत पूछता है कि विज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है, तो विज्ञ का विलोम होता है अज्ञ। विज्ञ, आलोक का तिमिर, कृत्रिम का प्राकृतिक। और
मुख का वाचाल, मुख का वाचाल, मुख मतलब ना बोलने वाला और वाचाल मैंने बहुत बोलने वाला। देखिए नेक्स्ट पेज एक मोटिवेशनल क्विज है। और देखिए यह एसएससी जीडी 2023 24 जनवरी 2023 को हम भी एसएससी जीडी का परीक्षा दिए थे, जिसमें हमारा फाइनल सिलेक्शन थोड़ी कुछ नंबरों से रुक गया। तो इसके लिए आप प्ले लिस्ट से देखें, आर के रोजगार स्टडी देखिए, आपके विश्वास के लिए हम बनाए थे। देखिए इस पर प्रेजेंट टाइम में 866 व्यू है। यह चैनल अभी 4 महीना पहले बनाया गया है, उसी समय हम वीडियो अपलोड किए। तो देखिए 866 व्यू है। तो आप अगर चैनल से जुड़े हैं तो आप जाकर प्ले लिस्ट देख सकते हैं कि हम किस प्रकार कितने क्वेश्चन हमारे सही हुए थे। तो देखिए ये पेज है मोटिवेशनल क्विज। गलत औजार से आप एक स्क्रू भी नहीं खोल सकते हैं मेरे दोस्तों, तो गलत दिशा में मेहनत करने से आप कामयाब कैसे हो सकते हैं। तो देखिए आप जानते हैं कि अगर आप कोई स्क्रू भी खोलना हो तो उसके लिए आपको सही दिशा का पता होना चाहिए। अगर आप स्क्रू अगर गलत दिशा में खोलेंगे तो स्क्रू वो खुलेगा नहीं और टाइट हो जाएगा। तो इसीलिए आज तो देखिए आपको सही दिशा में और मेहनत करना है। जैसा कि जानते हैं कि 2 महीने का समय बचा है एसएससी जीडी के एग्जाम होने में, तो उसके लिए आप कम समय में और सटीक रणनीति के साथ तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। यहाँ से आप हिंदी और जीके आराम से कंठस्थ और मैथ रीजनिंग सब तैयार कर पाइएगा। 2 महीना में हम आपको अच्छे से कंटेंट दे देंगे। तो आप अगर हमारे चैनल से जुड़िए, आप सपोर्ट करिए। तो देखिए आप रिलेवेंट कंटेंट ही पढ़िए, क्योंकि ना फालतू का कंटेंट ना ही पढ़ने के लिए आपके पास समय बचा है, क्योंकि 2 महीने में एग्जाम होने जा रहा है। तो फालतू का कंटेंट पढ़ने के लिए ना ही आपके पास समय है, ना ही हमारे पास समय है कि हम आपको फालतू के कंटेंट लाएं। तो इसीलिए हम कंटेंट वही रखेंगे कि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम फालतू के कंटेंट लाकर आप लोगों का टाइम खराब करें और अपना भी। तो आपको अगर लगे कि नहीं हम कंटेंट में हमारे दम है तो आप जुड़िए। अगर सोल्यूशन पसंद आए तो लाइक करिए। ये सभी प्रश्न एसएससी जीडी 11 जनवरी 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के 20 प्रश्न हैं। निम्नलिखित मुहावरों के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द बताना है कि इसमें से सार्थक शब्द क्या होगा। टका सा जवाब देना, तो टका सा जवाब देना का अर्थ देखिए आप रियल लाइफ से इसे रिलेट करिए। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे प्रश्न सही होते हैं, रियल लाइफ में आप रिलेट करिए। तो टका सा जवाब देना, जैसे कि आपके पिताजी ने अगर आपको कोई भी काम करने को कहा तो कब कहेंगे लोग कि टका सा जवाब दे दिया। टका सा जवाब दिया, क्या हिचकिचाना होगा? नहीं। टका सा जवाब देना क्या बहाना करना? नहीं। टका सा जवाब देना एकदम तुरंत जवाब दे देना, तो वो बहाना करना नहीं होगा, लालच देना नहीं। तो टका सा जवाब देना नहीं, साफ इनकार करना है। जैसे कि जैसे राम ने मोहन से किताब मांगी कि राम ने कहा कि मोहन तुम अपनी किताब दे दो, तो राम ने टका सा जवाब दिया यानी साफ इनकार कर दिया। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका साफ इनकार करना। अब देखिए जैसे बहुत पूछता है कि तंग करना क्या होता है? परेशान करना। कमर कसना यानी तैयार होना। और अपनी खिचड़ी अलग पकाना, हम हर हिंदी के परीक्षा सेट में ये बताते हैं। अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी कि सबसे पृथक रहना, सबसे पृथक काम करना, ये अपनी खिचड़ी अलग पकाना। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है? बताना है कि किस भाग में शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है। तो देखिए बताना है कि शब्द चयन संबंधी अशुद्धि हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े संकट हैं। तो देखिए इसको चारों को तोड़ दिया है। देखिए हिंदी लिखा है के प्रचार में बहुत बड़े बड़े संकट है। बताना है कि ये पूरे जो वाक्य है इसमें कौन सा शब्द गलत है। तो देखिए हिंदी के प्रचार में बड़े बड़े संकट हैं, तो इसमें कौन सा गलत है? तो इसमें देखिए आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करिए। तो हिंदी के प्रचार में अगर आप हिंदी का प्रचार करें तो बड़े बड़े संकट हैं। क्या हिंदी के प्रचार में आपको संकट आएंगे? संकट नहीं आएंगे। हिंदी के जब भी आप किसी चीज़ का प्रचार करिएगा तो प्रचार में संकट नहीं है। संकट किस में आएगा? संकट अगर आप किसी काम को कर रहे हैं, जैसे कि आप संकट कब होगा? संकट यानी रिस्क होगा। जैसे कि आप किसी बिजनेस को कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको संकट आ सकता है। आप रात को अंधेरे में कहीं जा रहे हैं तो उस वहाँ पे संकट हो सकता है। लेकिन आपको हिंदी का प्रचार करना है तो क्या उसमें संकट है? नहीं, उसमें बड़ी बड़ी बाधाएं होंगी। उसका सही सही अगर करिएगा तो इसके बड़े बड़े संकट गलत हो जाएगा। लेकिन सूटेबल क्या होगा? तो सूटेबल होगा बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। देखिए अगर आप लोगों को हमारे बताने का तरीका अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। तो बड़ी बड़ी बाधाएं हैं अगर रखिएगा तो सूटेबल हो जाएगा। तो हिंदी के प्रचार में बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, ये कितना शुद्ध वाक्य है। हिंदी के प्रचार में बड़े बड़े संकट है, ये कहना गलत हुआ है, क्योंकि संकट का मतलब एक रिस्क हो जाता है। अगर रात के समय आप कहीं कहीं गाड़ी से ट्रेवल कर रहे हैं या कहीं अकेले में जा रहे हैं तो उस समय आप कह सकते हैं कि यार रात को जाने में संकट है, वो सूटेबल होगा। लेकिन हिंदी का प्रचार कर रहे हैं तो हिंदी के प्रचार में आपको रिस्क और सूटेबल नहीं हो, उसमें बड़ी बड़ी बाधाएं सही होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्न आप हिंदी के सही करिए। तो अगर आप यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे एसएससी जीडी एवं यूपी पुलिस सहित अन्य सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तैयार करके मैथ रीजनिंग हिंदी जीके जिसकी ट्रिकी सोल्यूशन के साथ अल्टरनेटिव क्लास दी जा रही है। तो अगर आप वीडियो जुड़े तो प्ले लीजिए और चेक करें और वीडियो को सपोर्ट करें, प्रमोट करें, क्योंकि आप लोगों के क्योंकि अभी 2 महीने टाइम है। तो अगर आप वीडियो को सपोर्ट करेगा तो हम अच्छे से आपको कंटेंट देंगे और आपका तैयारी अच्छे से हम करा देंगे। तब की बात कुछ और थी, फिर ऐसा नहीं होगा।
देखिए पूरे यूट्यूब पे आप अच्छे यूट्यूब पे जो अच्छे चैनल हैं तो उसको देखिए आप देखिए, आप अगर स्टूडेंट हैं तो हम भी एक स्टूडेंट हैं, तो आपको इसीलिए हम लोकल लैंग्वेज में बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको पूरे समझ में आए। हम डायरेक्ट आंसर बताते तो आपको समझ में कम आता, इसीलिए हम लोकल लैंग्वेज में बताने का प्रयास कर रहे हैं। तब की बात कुछ और थी, फिर ऐसा नहीं होगा। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त तब फिर समानार्थक क्रिया विशेषणों में सही अर्थ, यानी बताना है कि तब और फिर का अर्थ क्या होगा। तो देखिए, तब की बात कुछ और थी, फिर ऐसा नहीं होगा। तो देखिए, तब की बात कुछ और थी, तब की बात कुछ और थी, फिर ऐसा नहीं होगा। कब कब आप कह सकते हैं? रियल लाइफ में आप रिलेट करिए तुरंत इसको, और देखिए आम बोलचाल में आप इसको पकड़ लीजिएगा। तब का अर्थ बाद में और फिर का अर्थ बार बार क्या। अब जब ही कह ही रहा है कि फिर ऐसा नहीं होगा, फिर जब तब उस समय हुआ, तब की बात कुछ और थी, यानी पहले के समय में हुआ लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, तो फिर का अर्थ बार बार हो जाएगा? नहीं, बार बार तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। तब का अर्थ उस समय, हाँ उस समय सही बात है, उस समय यानी कि पहले के समय में। और फिर का अर्थ अलग, फिर का अर्थ अलग होगा? नहीं, फिर ऐसा नहीं होगा कह रहा है, तो क्या फिर का अर्थ अलग कर सकते हैं? नहीं। तब का अर्थ कहाँ, तब का अर्थ कहाँ होगा? तब का अर्थ मतलब पहले के समय का बात कर रहा है, तो पहले के समय में कहाँ कहाँ आ जाएगा? कहाँ नहीं आएगा, उस समय आ सकता है, तो ये भी कट जाएगा। अब देखिए चौथे ऑप्शन देखिए सुटेबल बैठ रहा है और हो भी गया सही। तब की बात कुछ और थी, फिर ऐसा नहीं होगा, यानी तब का अर्थ उस समय, यानी पहले की बात कुछ और थी, यानी उस समय की बात कुछ और थी। और फिर ऐसा नहीं होगा, यानी कि फिर का अर्थ दोबारा। तो दोबारा देखिए सुटेबल बैठ रहा है कि नहीं, तो दोबारा ऐसा नहीं होगा। देखिए, तब की बात कुछ और थी, फिर ऐसा नहीं होगा, आप कब कह सकते हैं? तब की बात यानी कि पहले की बात कुछ और थी, उस समय की बात कुछ और थी, लेकिन अब ऐसा दोबारा नहीं होगा, इसीलिए कह रहा है कि फिर ऐसा नहीं होगा, यानी दोबारा ऐसा नहीं होगा। जैसे कि आपने कोई कोई एग्जाम दिया, अगर आप फेल हो गए तो आप तुरंत मन में ठालते हैं कि फिर ऐसा नहीं करूंगा, फिर ऐसा नहीं करूंगा। अगर कोई गलती आप क्वेश्चन कर दिए तो आप तुरंत सोचते हैं कि इस क्वेश्चन को फिर गलती मैं कभी नहीं करूंगा, तो फिर गलती में यानी कि दोबारा गलत नहीं करूंगा। तो अब देखिए, अगर आपको दोबारा भी पता रहता तो आप चारों ऑप्शन के एलिमिनेट करके डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाते। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। मुहावरों और उसके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? मुहावरों और उसके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ये सभी प्रश्न 20 ये सभी प्रश्न ये देखिए, ये सभी प्रश्न जैसा कि जानते हैं कि एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी आई 26,146 पोस्ट, उसको हम टारगेट करके यह 20 फरवरी और 20 फरवरी से 12 मार्च 2024 के बीच जिसका एग्जाम होने जा रहा है, तो उसी को हम टारगेट करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आए। ये सभी प्रश्न 11 जनवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न है, इसमें हम एक भी प्रश्न अपने मन से इंक्लूड नहीं किए हैं। तो देखिए, बताना है कौन सा अर्थ निम्नलिखित में से युग्म सही है। तो दाल न गलना, दाल न गलना आप क्या कब कहिएगा? दाल न गलना, तो दाल न गलना यानी कि पूरा बस चलना नहीं, बस न चलना, इसे दाल गलना कहेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। दिन का फेर होना, दिन का फेर होना, दिन भर भटकते रहना नहीं। तो त्रिशंकु होना, और देखिए 2 दिन का मेहमान, लंबे समय तक जीना क्या? अगर मान लीजिए किसी का तबीयत खराब है तो लोग कहते हैं कि 2 दिन का मेहमान है, तो क्या लंबे समय तक जीना? नहीं, अपोजिट है ये देखिए तीनों एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे। तो 2 दिन का मेहमान लंबे समय तक जिएगा नहीं, 2 दिन का मेहमान कुछ समय तक जीना, ये रहता तो सही होता। देखिए त्रिशंकु होना, देखिए अगर तीनों ऑप्शन को हमें एलिमिनेट कर दिए तो चौथा ऑप्शन ही बचा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो अगर आपको देखिए, अगर आपको अर्थ भी ना पता हो तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके आराम से पहुंच सकते हैं। तो त्रिशंकु होना यानी अधर में लटके रहना, अधर में लटके रहना यानी त्रिशंकु होना। और देखिए दाल न गन्ना, तो आपको बता ही दिए कि दाल न गन्ना यानी कि चुगली न चलना। और दिन का फेर होना, बुरे दिन आना। और 2 दिन का मेहमान यानी कि जल्द मरने वाला। अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी कि सबसे पृथक काम करना। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 पे आ जाएंगे। निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में वर्तनी संबंधी त्रुटि है? वर्तनी संबंधी त्रुटि बताना है कि इसमें से किस में। यह सभी प्रश्न 11 जनवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 20 प्रश्न है। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि हम, अगर आप लोग वीडियो को अच्छा सपोर्ट करेंगे, अगर इन वीडियो का व्यू अगर आप 1 के लेकर चले जाएंगे तो हम तुरंत मैथ और रीजनिंग का भी सोल्यूशन हम लेकर आ जाएंगे ट्रिकी वे में। आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प प्रदर्शनी चल रही है, तो बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो चल रही है तो शुद्ध ही है। देखिए प्रगति मैदान में शुद्ध है, आजकल दिल्ली के सही है। तो हस्तशिल्प प्रदर्शनी, तो हस्तशिल्प प्रदर्शनी इसी में गलती है, हस्तशिल्प प्रदर्शनी में ही गलती है। क्योंकि देखिए प्रदर्शनी, देखिए जब भी आपको वाक्य पढ़ने में पूरा शुद्ध लगे तो उसके एक एक शब्द पे ध्यान देना चाहिए। देखिए हम वाक्य पढ़ रहे हैं, आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प प्रदर्शनी चल रही है, तो पढ़ने में तो वाक्य सुटेबल बैठ रहा है, सही रहा है। तब इसके हम मीनिंग पे देख रहे हैं, तो देखिए प्रगति मैदान में सही है, आजकल दिल्ली में। तो देखिए जब हम आ जाएंगे प्रदर्शनी पे, तो देखिए प्रदर्शनी गलत लिखा है। कहीं भी आप नहीं देखे होंगे, कहीं भी अगर पेपर पढ़े होंगे या पोस्टर पढ़े होंगे तो कहीं भी प्रदर्शनी ऐसे नहीं लिखा जाता है। तो फिर प्रदर्शनी कैसे लिखा जाता है? तो प्रदर्शनी शुद्ध ऐसे लिखा जाता है।
तो देखिए आप आराम से एक शब्द को हम पकड़ लिए कि प्रदर्शनी इसमें गलत है, तो देखिए हस्तशिल्प प्रदर्शनी ये इसका सही आंसर हो जाएगा। एक क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अगर आप वीडियो जुड़े तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करिए। इससे पहले हम पाँच क्लास हिंदी की अपलोड कर दिए है और 5 जीके के भी, तो आप जाकर प्ले लिस्ट में जाकर एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट पेज खाली स्थान भरने वाले हैं 16 से 20 तक, यानी 5 प्रश्न हैं। 16 से 20 तक 5 प्रश्न है। तो देखिए अगर आप 10 प्रैक्टिस सेट हमारे साथ कर लेंगे तो 5 में से 5 आपके सही होंगे, कोई भी चाहे कैसा भी पैरा दे। तो देखिए दिए गए निर्देश गद्यांश को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित विकल्पों में से रिक्त के स्थान की पूर्ति प्रत्येक स्थान पर भरना जाए। तो देखिए ज्वाइंट टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ, अगर आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, वहाँ पे हम पहले प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देते हैं, इसके बाद सॉल्यूशन के लिए वीडियो बनाते हैं। तो आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम आ जाएंगे प्रश्न पढ़ने पे। अब देखिए प्रश्न पढ़ रहे हैं। वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोग अपने जन्मदिन, देखिए इसको भी रियल लाइफ से रिलेट करिए। जब भी आप पैरा बनाइए तो उससे रियल लाइफ से रिलेट करिए और देखिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो वैसे तो सभी आयु के लोग अपने अपने जन्मदिन किस प्रकार मनाएंगे, तो सभी आयु के लोग जन्मदिन किस प्रकार मनाते हैं, तो सभी आयु के लोग जन्मदिन जन्म, देखिए यहाँ पे हम भर रहे हैं उत्सुकता भरिएगा। अगर तो उत्सुकता मनाते हैं, जन्मदिन उत्सुकता मनाते हैं, ये कोई बैठ रहा है नहीं तो कट जाएगा। जन्मदिन प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं, ये सही सही बैठ रहा है क्योंकि किसी वैसे तो सभी आयु के उम्र के लोग अपने जन्मदिन उत्सुकता यानी प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं। अगर यहीं पर रहता उत्सुकता पूर्वक तब सही होता, लेकिन सिर्फ उत्सुकता दिया है इसलिए यह गलत हो जाएगा। और देखिए स्वाभाविक भरेंगे तो नहीं, रोज भी भरेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, तो प्रसन्नता पूर्वक सभी, वैसे तो सभी आयु के लोग अपने अपने जन्मदिन प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं। तो पहले नंबर पे क्या भर दिए, तो पहले नंबर पे भर दिए प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं। अब देखिए पर बच्चों में इस दिन को मनाने की उत्सुकता कुछ होती है, तो बच्चों में इस दिन को मनाने की उत्सुकता पराया होती है नहीं, कम होती है नहीं, हमेशा होती है नहीं, अधिक होती है। इस दिन को मनाने की उत्सुकता अधिक हो, क्योंकि देखिए उत्सुकता है तो उत्सुकता हमेशा कम नहीं होगी। कि अगर आप किसी काम के लिए उत्सुक हैं तो आप क्या कम है, नहीं कम नहीं, हमेशा अधिक होगी। तो उत्सुकता अधिक रहती है, बच्चों में उत्सुकता इसकी अधिक रहती है। देखिए अधिक कितना सूटेबल बैठ रहा है, तो दूसरे नंबर पे हमारा हो जाएगा अधिक। अब तीसरे नंबर पे आ जाएंगे, अब पढ़ लेते हैं। वैसे तो सभी आयु के वर्ग अपने अपने जन्मदिन प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं, पर बच्चों में इस दिन को मनाने की उत्सुकता कुछ अलग ही होती है। पूरे वर्ष वे इस दिन की करते हैं, तो पूरे वर्ष बच्चे क्या, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप इंक्लूड बच्चों को रियल लाइफ से रिलेटेड हिंदी को समझिए। तो बच्चे पूरे वर्ष बच्चे इस दिन की क्या करते हैं, तो प्रतीक्षा करते हैं। प्रतीक्षा हो सकता है, सहायता करते हैं नहीं, सार्थकता करते हैं नहीं, विकसित करते हैं नहीं। तो इसका बच्चे पूरे दिन क्या करते हैं, पूरे वर्ष बच्चे इस दिन की क्या करते हैं, तो प्रतीक्षा करते हैं। प्रतीक्षा यानी इंतजार करते हैं। अब देखिए पूरे वर्ष बच्चे इस दिन की प्रतीक्षा करते हैं जब भी किसी के जन्मदिन में, चौथा नंबर भरना है कि क्या आएगा, जन्मदिन में होते हैं क्या होते हैं, तो जन्मदिन में बच्चे क्या होते हैं, तो बच्चों के बारे में बात हो रही है। तो पूरे वर्ष वे इस दिन की प्रतीक्षा करते हैं जब भी वे किसी के जन्मदिन में क्या होते हैं, तो किसी दिन के बच्चे जन्मदिन में क्या होंगे, सामाजिक होंगे नहीं, अभिव्यक्त होंगे नहीं, विचलित होंगे नहीं, तो सम्मिलित होते हैं। जब भी किसी के जन्मदिन में वे सम्मिलित होते हैं, छोटे बच्चे जब किसी के जन्मदिन में सम्मिलित होते हैं यानी शामिल होते हैं। अब देखिए पूरे वर्ष वे इस दिन की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जब भी वे किसी के जन्मदिन में शामिल होते हैं तो लौट कर जरूर पूछते हैं कि हमारा जन्मदिन कब मनाया जाएगा। जन्मदिन पर घर को सजाया जाता है। इस दिन सभी मित्र होते हैं। इस दिन सभी मित्र क्या होते हैं, प्रेरणा होते हैं। अब आप ऑप्शन रख के देखिए, तो इस दिन सभी मित्र प्रेरणा होते हैं नहीं, इस दिन सभी मित्र संबंधित होते हैं नहीं, इस दिन सभी मित्र प्रसिद्धि होते हैं नहीं, इस दिन सभी मित्र एकत्रित होते हैं। एकत्रित यानी इकट्ठा होते हैं बच्चों के जन्मदिन पर। अब देखिए सुटेबल ऑप्शन बैठ गया। अब देखिए आपको मुजबानी पढ़ के सुना दे रहे हैं। वैसे तो सभी आयु के लोग अपने अपने जन्मदिन प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं। पहले नंबर प्रसन्नता भर दिए, पर बच्चों में इस दिन को मनाने की उत्सुकता कुछ अलग ही होती है। दूसरे नंबर भर दिए अलग, यानी अलग नहीं अधिक, अधिक होती है। बच्चों में उत्सुकता अधिक रहती है। पूरे वर्ष वे इस दिन के क्या करते हैं, तो इस दिन की प्रतीक्षा करते हैं। पूरे वर्ष वे इस दिन की प्रतीक्षा करते हैं जब भी किसी के जन्मदिन में वे सम्मिलित होते हैं। जब भी किसी के जन्मदिन में वे सम्मिलित होते हैं यानी शामिल होते हैं तो लौट कर घर आकर जरूर पूछते हैं कि हमारा जन्मदिन कब मनाया जाएगा। जन्मदिन पर घर को सजाया जाता है। इस दिन सभी मित्र क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं यानी इकट्ठा होते हैं। नेक्स्ट पेज और देखिए लास्ट पे देखिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप दिल से इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए
और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। ये क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अगर वीडियो प्ले लिस्ट जोड़ चुके हैं, ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं और सोल्यूशन के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिस के लिए पहले वीडियो देते हैं, इसके बाद सोल्यूशन के लिए देते हैं। और नेक्स्ट पार्ट 6 कमिंग सून। अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट है तो इसका पार्ट हम 6 भी जल्दी लेकर आएंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन आप बोर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इरिटेटिंग हम नहीं होने देते हैं वीडियो में। और आपको एक्स्ट्रा फैक्ट हम इस प्रकार बताते हैं कि आपको हिंदी में आप 20 में से 18 प्लस, और लास्ट आते आते आप 1 महीना बस प्रैक्टिस हमारे साथ जुड़ के कर लीजिए, 20 में 20 के दावेदार हो जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहें।